अरे सासू माँ प्लीज फटाफट खाना बना दीजिए, हमारे पेट में चूहे कूद रहे हैं। अरे बस 2 मिनट रुको तमाजी, अभी बना के लाती हूँ। ये क्या हो गया? क्या बोला आपने? 2 घंटे रुकना पड़ेगा और पहले बना के आप खाओगी तब मुझे दोगी। अरे बैरों की फैक्ट्री से निकला हुआ औलाद, मैंने बस 2 मिनट बोला है। देखो सासू माँ, मुझे जो चाहे वो बोलो, लेकिन प्लीज मुझे बहरा मत बोलो, मेरे दिल को बहुत दुख होता है। हाँ मम्मी, इनको ऐसा कुछ मत बोलो ताकि इनका दिल दुखे, वरना इनको हार्ट अटैक आ जाएगा। अरे कलमुही, तूने ये कैसा लड़का सेलेक्ट किया है जो बहरे के साथ साथ हार्ट अटैक का भी इलाज इसके पास नहीं है। अरे मम्मी, जीजा जी को 1-2 बीमारी नहीं, बीमारी की भंडार कहो, भंडार। ये क्या बात कर रहे हो भाग्यवान? इनके जैसे दामाद तो मोमबत्ती लेके दिन में घूमने के बाद भी नहीं मिलेगा। इतना भोला है मेरा दामाद। हाँ ससुर जी, इसीलिए माँ ने मुझे काजल टीके करके भेजा है ससुराल में, ताकि दुनिया की नजर ना लग जाए मुझे। लेकिन आपने क्या बोला कि आग का गोला दिखाई देता हूँ मैं आपको? अरे नहीं नहीं जीजा जी, बाबूजी ने आपको आग का गोला नहीं कहे हैं, भोला कहे हैं, भोला। अगर अगली बार आइएगा तो अपने कानों का इलाज करवा के आइएगा। ये क्या बोल रही हो साली साहिबा? अगर अगली बार जमीन बेच के आऊँगा तो तुम्हारी बहन को क्या कुकुर के पोटी खिलाऊंगा? अरे चुप हो जा बिटिया, इस बहरे से तो मुंह लगाना ही बेकार है। अगर इसे तो कुछ सुनाई नहीं देता है और अच्छी बातें बोलो तो ये उल्टा हम पर ही बिगड़ जाता है। बदतमीज कहीं का। क्या बोला सासू माँ आपने? जो ये कमीज मैंने पहन रखा है ये आपका है? अरे ये तो मैं चाहूँ तो ऐसा बहुत कमीज खरीद सकता हूँ, इतना मेरे पास पैसा है। अरे नहीं नहीं सर जीजा जी, मम्मी तो ये बोल रही हैं कि थोड़ी देर अपने बगीचे में घूम के आ जाओ। क्यों साली साहिबा, कोई छत से गिरने वाला है क्या जो झेल के आने के लिए बोल रहे हो? अरे बटिया, एक काम कर, अपने बहरे पति को यहाँ से लेकर जा, वरना ये और आधा 1 घंटा रुका तो हम लोगों को पागल कर देगा। क्यों मम्मी, आप केवल 1 घंटे में परेशान हो गई और मैं तो रोज रोज इनको झेलती रहती हूँ, तो सोचो मेरा क्या होता होगा। अरे कलमोई, ये हमारी पसंद का नहीं, तुम्हारी ही पसंद का लड़का है। तुम्ही ने जिद करके रखी थी मुझे सरकारी नौकरी वाला लड़का चाहिए, तो मैंने तो केवल जो बोला ही कहा था, ये थोड़ी नहीं कहा था बहरा भी होगा तो चलेगा। हे भगवान, यहाँ तो बच्चे से लेकर बड़ों तक लोगों की बात करने की तमीज थोड़ा भी नहीं है। और ये क्या सुन रहा हूँ भाग्यवान, इनके साथ साथ तुम भी मुझे बहरा बोल रही हो? अरे नहीं नहीं बाबू, मैं तो ये बोल रही हूँ मेरे पति का दिल बहुत गहरा है। थैंक यू बीबी, तुम्हारे मायके में मेरी कोई किसी का कदर नहीं है, लेकिन यहाँ पे तुमने मेरी तारीफ करके दिल गदगद कर दिया है। देखो जीजा जी, आप थोड़ी सा खर्चा कर लो ताकि आपके कानों में मशीन लग जाएगी। अरे नहीं नहीं साली साहिबा, मैंने ऐसा कोई काम नहीं करूँगा जिससे मेरी जमीन बिक जाएगी। क्या दामाद जी, आप हर वक्त मजाक के फैक्ट्री में गोदे खाते रहते हो क्या? वो तो आपके कानों में मशीन लगाने की बातें कर रही है। अरे नहीं नहीं ससुर जी, मैंने किसी फैक्ट्री में पोछा नहीं मारता हूँ, फिर उनको मेरी जमीन से क्या लेना देना है? देखो मेरे बेटे के पति राजा, चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना मैं आपको सजा दूंगी। क्यों सासू माँ, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है जो निर्दोष की बैंड बजा दोगी? अरे नहीं नहीं बाबू, मम्मी तो ये बोल रही है कि अब हम लोगों को अपने घर चले जाना चाहिए। देखो जी, तुम इस घर की बेटी और मैं इस घर का दामाद हूँ, किसी के बाप का नौकर नहीं। करो जीजा जी, अब मुझे गुस्सा आ रहा है। क्यों, आपका फूफा आ रहा है तो आने दो, मुझे उससे भी डर नहीं लगता। अरे नहीं नहीं जीजा जी, आपके इन हरकतों से मैं आप पर गुस्से से लाल हूँ। क्या मेरे हिस्से की खाना में बाल है तो अपने भैया को ही खिला दो, मैं नहीं खाने वाला हूँ। अरे दामाद जी, तुम अभी मार्केट जाके अपना जांच करवाओ। मैं क्यों अपनी इलाज कराऊं ससुर जी, मुझे कोई जानलेवा बीमारी थोड़ी नहीं है। देखो जमाई राजा, तुम बहुत अच्छे हो और यहाँ से जल्दी चुपचाप भाग जाओ।
ठीक है तो मैं बच्चा हूँ तो बस 2 मिनट सासू माँ मुझे दो, मैं आपके पति का पर्स झाड़ के भाग जाऊंगा। ऐसा तो जोरदार झटका मारूंगी कि तुम्हारी बतीसी ही गिर जाएगी अगर मेरे पति की पर्स झाड़ने की बातें की तो। देखो जी, तुम्हारी माँ मेरी बतीसी गिराने की बात कर रही हैं और तुम खड़ी खड़ी सुन रही हो। मेरी बदनामी करने के लिए मायके लाई थी क्या? अरे नहीं नहीं मेरे राजा जी, मम्मी तो ये बोल रही हैं कि मेरे दामाद के अंदर 36 के 36 गुण हैं। थैंक यू सासू माँ मुझे चने की झाड़ पे चढ़ाने के लिए, लेकिन आप कुछ भी कहिए, मैं भैंस का गोबर कभी नहीं फेंकूंगा। अरे नहीं नहीं मेरे राजा। तो ठीक है ससुर जी, मंगवा दी सिगरेट की 2 पैकेट, मैं बैठ के खूब चुस्की लगाऊंगा। अरे नहीं नहीं मेरे राजा, वो आपको सिगरेट वाला चुस्की लगाने के लिए नहीं बोल रहे हैं, वो तो आपको मौज मस्ती करने के लिए बोल रहे हैं। एक बात बताओ दीदी, आप तो जॉब के लालच में आके इनसे शादी कर ली, फिर इनके साथ जिंदगी कैसे बिताओगी? अब क्या करूं मेरी बहन, मैंने तो भगवान जी से केवल जॉब वाला लड़का मांगा था, बहरा थोड़ी नहीं। क्यों दीदी, जब इनसे आप कुछ भी बात करती होगी तो अतड़िया निकल के बाहर आ जाए, इतना तो चिल्लाना पड़ता होगा। अरे नहीं नहीं छोटी, मैंने तो इनको ससुराल में रोज झाड़ू मार के साफ कर देती हूँ। तो ये लो बिटिया झाड़ू, और इनका मार मार के कान झाड़ दो, ताकि जब तक यहाँ पे रहे तब तक इनको चिल्ला चिल्ला के अतड़िया बाहर हम लोगों को ना निकालना पड़े। क्यों जी, ये हंस हंस के बात कर रहे हैं सभी लोग, कहीं मेरी बुराई तो नहीं कर रहे हैं? अरे कितना अच्छा ससुराल मिला है मुझे, कितनी फिक्र करते हैं मेरी। अरे ऐसी ससुराल पाने के लिए तो मैं तो 4 लड़कियों से शादी भी कर सकती।